दोस्तों, उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। चलिए कुछ टॉपिक्स पर बात करते हैं आज। एक सवाल है कि K-97 का आम इंसान का क्या रोल होगा। हम टॉपिक शुरू करते हैं। उम्मीद है उसी में आपको आपकी बात का जवाब भी मिल जाएगा। अवतार क्यों आते हैं? आप लोग जवाब देंगे कि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के नाश के लिए। यह आप गीता की लाइन बोल देंगे। इसके अलावा एक और कारण है कि अवतार आते हैं। वो कारण भी गीता में ही लिखा है, पर आप लोग शायद बता ना पाए। कृष्ण अर्जुन को गीता में कह रहे हैं, हे अर्जुन, जैसा भी कर्म श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं, आम जनता भी उन्हीं कर्मों से प्रेरणा लेकर उन्हें फॉलो करती है। इसलिए किसी भी मनुष्य को जिस पर समाज की निगाह है, श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए। क्या अर्थ है इस पंक्ति का? इस पंक्ति का इतना सा अर्थ है कि अगर आप समाज में सफल हो, उसमें एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर हो, अपने कर्मों को सही रखो, क्योंकि समाज आपसे प्रेरणा लेकर कर्म करना शुरू कर देता है। चलिए इस लाइन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हर आदमी एक कहानी लिख रहा होता है, पर जो समाज में श्रेष्ठ पोजीशंस पर होते हैं, उनकी कहानी समाज को ज्यादा दिखाई देती है और वो उससे ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब सारी बात आ गई कहानी पर। गलत कहानी से ना सीखिए, कहानी सही लिखिए, अच्छी लिखिए, बढ़िया लिखिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कौरव और पांडव, जो कि दोनों ही राजवंश से थे, राजकुमार थे, उनकी एक और जिम्मेदारी थी एक अच्छी कहानी देने की, बढ़िया कहानी देने की, जो समाज के लिए पथ प्रदर्शक बनती। पर एक तरह से देखा जाए, अगर धृतराष्ट्र के साथ आंखों की दिक्कत नहीं होती तो दुर्योधन ही राजा बनता। तो दुर्योधन के साथ तो गलत हुआ ही। दुर्योधन उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता था जिनके साथ अपने पिताजी की वजह से कुछ गलत हो रहा था, पर वो कर क्या रहा था? गलत करने की प्रेरणा देता। फिर अर्जुन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो अपने हक के लिए युद्ध करे। वही जिम्मेदारी उसे कृष्ण सिखा रहे थे। अब सवाल उठता है कि क्या दुर्योधन और पांडव आपस में ही उलझ लेते तो कहानी का कोई असर होता? नहीं होता। देखिए, अगर दुर्योधन जीत जाता तो एक गलत कहानी समाज में जाती। गीता नहीं होती तो फिर दुर्योधन जीत ही चुका था। पर अगर अर्जुन किसी तरह जीत भी जाता तो अभी कोई बहुत जोरदार जबरदस्त कहानी समाज में नहीं चली जाती। यही कहानी जाती कि पांडवों ने अपना हक ले ही लिया। ऐसी कहानियां भी बनती रहती है और खो भी जाती हैं। आपको पता है महाभारत इतनी पॉपुलर क्यों हुई? क्योंकि उसमें कृष्ण है। कृष्ण है तो गीता है, गीता है तो उनकी लीला है, वो जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में खेली या कुरुक्षेत्र से पहले भी खेली। यही सब बातें हैं जो महाभारत को युगों का ग्रंथ, गाथा, यह सब बना देती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल का जवाब चाहिए। कृष्ण श्रेष्ठ थे, ठीक है, उस बात को लेफ्ट कर दीजिए। कृष्ण ग्वाले थे एक तरह से। उनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी थी समाज को नई कहानी देने की? कृष्ण उस चल रही कहानी में ईश्वर का एंगल लेकर आए थे। मतलब समझिए, जब यह तय हो गया कि अब गलत कहानियां ही आगे बढ़ेंगी तो कृष्ण आए थे उन गलत कहानियों को वहीं रोककर उनका फल लोगों को बताने और उसमें एक नई कहानी जोड़ने। गलत कर्मों का फल हमेशा गलत ही मिलता है। ईश्वर और उसके विधान कैसे काम करते हैं, वो अपनी कहानी देने आए थे और उन्हीं कहानियों के दम पर लोगों ने हजारों साल काट दिए। पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदलती गई, पर उन कहानियों का प्रभाव बढ़ता ही गया। पर होता क्या है समाज में, ये तो एक युग की कहानी हो गई, युग में एक बार ही आएगी। कौरव और पांडव हर साल, हर महीने धरती के हर कोने में लड़ ही रहे होते हैं। पांडव बस हारते चले जाते हैं और कौरव सबको नहीं और उसके पासों के साथ लेकर जीतते चले जाते हैं। सफलता की कहानियां किसकी? कौरवों की, और हारने की सारी पांडवों की। इसका असर यह होता है कि जब कृष्ण नहीं आते तो कई पांडव भी कौरवों की तरह जीना शुरू कर देते हैं। जीत कौन रहा है? कलयुग। वो कहानी पलटी जा सके, घुमाई जा सके और एक कहानी आ सके, यह भी एक कारण होता है अवतार। पर आपको पता है, यह कारण उस कारण की तरह से जो कहता है कि यदि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जिसका अर्थ यह निकलता है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। उसकी तरह पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पता है, जो पॉपुलर हुआ
उसकी जिम्मेदारी कृष्ण के ऊपर है। जब जब अधर्म आएगा तब तब वो आएंगे। पर दूसरे वाले कारण में वो जिम्मेदारी हर इंसान के ऊपर आती है सही कर्म करने की। तो अवतार के आने का यह भी एक कारण होता है। अब कहानी पर आते हैं। जितना बड़ा किला अधर्म बनाता है उतनी ही जबरदस्त कहानी ईश्वर लिख देता है उसे जीतने की। कहानी को कहानी की तरह से लीजिए। हाँ, ये सत्य है कि वो कहानी सत्य होती है, उसमें हर चीज सत्य होती है, पर फिर भी कहानी को कहानी की तरह से ही समझिए। वो 3 हिस्सों में बट जाती है। एक शुरू होने से पहले, एक जब वो चल रही होती है, और एक उसके खत्म होने के बाद। जब तक वो शुरू नहीं होती, केवल अधर्म के पास आवाज होती है, सारे मोहरे होते हैं, ताकत होती है। फिर जब वो शुरू होती है तब धर्म के पास आवाज आती है, धर्म बोलना शुरू करता है। जब धर्म बोलना शुरू करता है तो पहले वो एक आहट भर होती है, फिर कहानी जोर पकड़ती है, चलना शुरू करती है। पर पता है होता क्या है, यह इकोसिस्टम अधर्म का है। धर्म एंट्री ले रहा है तो डिस्टर्ब होगा अधर्म, उसका संसार। अब समस्या पता है क्या है, ये कैसे पता चले कि कृष्ण की एंट्री हो गई और कौरव और पांडवों की कहानियों में। जब कौरवों की कहानी में उनके पास सब कुछ होते हुए भी डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाए, कहानी पर असर आना शुरू हो जाए, उस इकोसिस्टम को जोर लगाना पड़ जाए, समझ लीजिए कृष्ण की एंट्री हो गई। पर पहले कदम पता है क्या होते हैं उस कहानी में? आप मुझे समझाइए क्या होते हैं पहले कदम और क्या होने चाहिए। बोलने को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, पर मैं उसी कहानी से रिलेट करके कहूंगा जो आपने सुनी है, सोची है, समझी है। कृष्ण जब शांति संदेश लेकर जाते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो कौरवों को उल्टा अंजाम ही बताते हैं। दूसरा इंडिकेशन पता है क्या था? जब कृष्ण कौरवों को अपनी सेना दे देते हैं। दुर्योधन अभी भी नहीं समझ पा रहा कि कृष्ण की एंट्री हो चुकी है, कहानी चल रही है। चलिए, फिर कहानी खत्म होती है। अब सबको पता है कृष्ण कौन थे। जब लोग कृष्ण को उस समय नहीं पहचान पाए जब महाभारत चल रहा था, तो पहचानना इतना आसान तो नहीं था, इतना आसान तो नहीं होता। आपको क्या लगता है ईश्वर कभी खुद बताएंगे वो ईश्वर है? बात फिर वही आएगी, उनके कर्म और शक्तियां बताती हैं कि वो ईश्वर है। पर कहानी में आम जनता का है, मतलब कि आप और हम लोग कहाँ पर हैं? हम और आप ना तो कहानी में उस समय है जब कृष्ण कौरवों के महल में जाते हैं, ना उस समय है जब दुर्योधन युद्ध से पहले सेना मांगने जाता है, ना उस समय है जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दे रहे होते हैं, ना तब जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा होता है। आप और हम कहानी में कहाँ पर हैं? जब हम कहानी में है ही नहीं तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि कृष्ण ही ईश्वर है? आप और हम सब आम जनता हैं, पर हम हैं कहाँ पर? आप बोलोगे हम नंदगांव या बरसाने में हैं, पर कृष्ण असली काम तो अपना गांव लेफ्ट करने के बाद ही किए थे। हम हैं कहाँ पर? हम तो तब आते हैं जब कहानी खत्म हो जाती है, तब हमें जाकर पता चलता है कृष्ण ईश्वर थे, अधर्म का नाश करने आए थे, धर्म को दोबारा खड़े करने आए थे तब। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि कल्कि को पहचानना इतना आसान होगा? आप बोलोगे अब समय बदल चुका है, आपके पास खबर पहुंच जाएगी, मीडिया और वो सब इतना ज्ञान देने वाले लोग हैं, कलयुग देने वाले लोग हैं, शास्त्रों को समझने वाले लोग हैं। शास्त्रों को तो रावण और दुर्योधन भी समझते थे। कलयुग है, आपको नहीं लगता हर सिस्टम, हर ज्ञान कौरवों के कंट्रोल में होगा? क्या आप तक सही बात पहुंच पाएगी? पर हमें कहानी में एंटर करना है, हमें समझना है। देखिए, जितना ताकतवर अधर्म होता है उससे कुछ ताकतवर धर्म होता ही है, कम से कम तब तो जब ईश्वर आ जाते हैं। चलिए, हम कहानी में एंट्री लेंगे, और एंट्री लेंगे हम दूसरे दरवाजे से। आप लोगों ने ऑफरिंग सुनी है, जैसे नारियल चढ़ाते हैं हिंदुओं में, कुछ लोग जो दूसरे मान्यताओं को मानते हैं वो बलि वगैरह भी देते हैं, मतलब कुछ ईश्वर को भेंट किया जाता है। हम जब भी प्रकृति से कुछ लेते हैं हमें कीमत देते हैं, अपने कर्मों से, अपनी नीयत से, अपनी कंट्रीब्यूशन से, जैसे भी। आपको पता है कल्कि की कहानी में कीमत क्या थी? कि वो अपना कर्म पूरा कर पाए। देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर फिर भी मैं अपनी समझ रख रहा हूँ, बाकी भरोसा अपने विवेक पर कीजिएगा। कल्कि की प्रकट लीला 3 स्टेजेस में चलनी थी। मैं केवल प्रकट लीला की बात कर रहा हूँ, उसके बाद के खेल की नहीं। वो 3 स्टेजेस में बटा हुआ था। ये तीनों स्टेजेस का खेल 9 महीने से ऊपर नहीं चल रहा था।
पहली जो स्टेज थी वो थी जब हम लोग कल्कि के सबसे करीब होंगे, उनसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जहाँ कहीं भी कल्कि थे वो ये पहली स्टेज शायद खत्म कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, ये सब मेरे आभास हैं। अगर आप उन्हें पहचान चुके हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस अब कर्म शुरू होंगे सेकंड स्टेज में। बहुत लोग जान चुके होंगे, मतलब सेकंड स्टेज में बहुत ज़्यादा जान जाएंगे। कली के प्रभाव वाले बहुत जोर लगाएंगे, पर जब वो प्रथम चरण नहीं रोक पाए तो दूसरा भी नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद तीसरी स्टेज आएगी और तीसरी स्टेज पर दुनिया पहचान जाएगी कल्कि कौन है। देखिए, ये एक यात्रा है। आप जिस भी समय कल्कि को समझ पाए, जान पाए, अच्छी बात है। ना समझ पाए तो फिर देर सवेर आपकी समझ में आ ही जाएंगे। दूसरे चैनल्स हैं ज्ञान देने के लिए, उनसे समझ लीजिए। जितने भी लोगों ने भरोसा किया है उनके लिए एक बार फिर रिपीट करूंगा, ईश्वर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना समझिए। ऐसा ना समझिए कि उसे समझने के लिए बहुत बड़ी सिद्धि या बहुत गहरी तपस्या ही चाहिए। नियत सही है, मन में प्रेम है, दया हो और आपके कर्म सही हो, काफ़ी है। कल की कोई ऊर्जा नहीं है और कल की बहुत सारे लोग भी नहीं और दो भी नहीं है जो भी आपको ये बता रहे हैं, बहस को बढ़ा रहे हैं। फिर कोई है जो ये कहते हैं कि दान दक्षिणा से ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए ईश्वर के नाम पर उन्हें दान कीजिए। सब फालतू की बातें हैं। पर जिसे सही लगता है वो आराम से माने, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल ये कि आम आदमी का इसमें क्या रोल होगा। एक पूरी कहानी बदलनी है, पलटनी है। बहुत से सिस्टम्स इस दुनिया में तबाह हो जाएंगे और नए आने हैं। हाँ, आम आदमी ही संभालेंगे इस नए सिस्टम को। एक बात और देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, यूट्यूब कोई बहुत सही जगह नहीं है बहुत सी बातें बोलने के लिए। अगर हम एक भी आदमी को कहते हैं हमें पता है कल्कि कहाँ है, तो 15 लोग तो यह साबित करने चले आएंगे कि वो ही उनके रिश्तेदार हैं। 15 यह बताने कि उन्हें ज़्यादा ज्ञान है, हमें कैसे पता, और 15 बेवजह। और हम भी सत्य बताएं, हमें फालतू की बहस करने का किसी से कोई शौक नहीं है। जब परिणाम मालूम है उससे बेहतर यही है कि इसी बात पर रह जाए जो अटल सत्य है। कल्कि अपने कर्म और अपनी शक्तियाँ नहीं छुपा सकते। K97 जहाँ कहीं भी है उसकी पहली स्टेज खत्म हो चुकी होगी। और कोई सवाल जिसे अभी सुलझाया जा सकता है। परिणाम बहुत मैटर करते हैं दोस्तों। जब परिणाम नहीं होते आप केवल बातें करते हो, जब परिणाम होते हैं तो आप उसके हिसाब से बात या कार्य करते हो। ज्योतिषियों के हिसाब से मोदी सरकार का काउंटडाउन चल रहा है, समय खराब चल रहा है। तो आपको पता है किसी को तो सत्ता में आने का समय चल रहा होगा, यानी कि छुपे रहने का समय खत्म हो रहा होगा। मैं यह तो नहीं कह रहा कि मेरे हिसाब से कल की देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि उनके ऊपर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होंगी। पर जो भी अगला प्रधानमंत्री होगा वो या तो कल्कि की मर्जी से होगा या उनके हिसाब से। बाकी अभी भी मैं वही बोलूँगा, कल्कि को केवल उनके कर्म और उनकी शक्तियों से ही पहचाना जा सकता है। एक बात तो दोस्तों, 19 तारीख को इस चैनल को शुरू किए हो 70 दिन पूरे हो जाएंगे। पीछे कुछ रखा जा रहा है, कुछ ना कुछ डिले हो जाता है उसके अंदर। जितने भी लोगों के कमेंट्स यहाँ पड़े हुए हैं और वो सब्सक्राइब भी हैं, आप सब लोगों के लिए बहुत छोटा सा गिफ्ट है। या तो 19 तारीख तक या उससे पहले आपको एक वर्चुअल कार्ड दे देंगे, बस उससे ले लीजिएगा। उसके बाद चीज़ें दूसरी स्टेज में पहुँच जाएंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।